एकेडमिक सेशन शुरू होता है तो ज़िले में इतने परिवार हैं, इतने स्टूडेंट्स होते हैं, वो सभी लोग विभिन्न क्लासेस की बुक्स खरीदते हैं, सामग्री खरीदते हैं, यूनिफॉर्म खरीदते हैं। ये सारी व्यवस्था में कहीं ना कहीं एक कॉमन मैसेज मिलता रहता था न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि स्कूल्स के द्वारा बच्चों को, उनके अभिभावकों को कुछ निश्चित शॉप से ही सामग्री लेने के लिए, पूरा सेट इकट्ठे लेने के लिए, जो कॉपीज़ उन्होंने रख दिए वो लेने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक ओपन मार्केट में मिल सके, ऐसा सुशासन कहता है। सुशासन की पहल यही कहती है कि कॉमन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सीएस सर की प्रेरणा से हम लोगों ने इस पूरे प्रोग्राम को प्लान किया। स्कूल्स के साथ में बैठक हुई, वेंडर्स के साथ में बैठक हुई, कई बैठकें हुई और एक कॉमन निष्कर्ष निकल के आया, जो आज ये मेला हम लोग आज लगा पाए। लगभग 80 दुकानें यहाँ पर हैं और विभिन्न स्कूल्स की सामग्री डिस्काउंटेड प्राइस पर, वेंडर्स ने भी बड़ा अच्छा सहयोग किया इसमें, कि जो सभी लोगों ने अपने तरफ से जो शॉप पर डिस्काउंट देते थे उससे अधिक डिस्काउंट पर आज यहाँ सामग्री पेरेंट्स को उपलब्ध हो रही है। ये किसी एक परिवार के लिए यदि हम देखें तो राशि छोटी हो सकती है, लेकिन जब हम पूरे ग्वालियर में इसको देखेंगे तो इसका इफ़ेक्ट डेफिनेटली बड़ा होगा। और हमारे जो मध्यम और लोअर वर्ग वाले फैमिलीज़ हैं, मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर वो बुक के सेट में उनको अगर 300-400 रुपये का भी कमी पड़ती है तो वो निश्चित रूप से उनके लिए बचत के रूप में होता है। एक बहुत अच्छा प्रयास यहाँ पर हुआ है और सारी पूरी टीम की इसमें बहुत मेहनत लगी है। लगभग 1 माह से हम लोग इस पर काम कर रहे थे। मैम, एक इनिशिएटिव आपके द्वारा लिया गया है कि जो संपन्न लोग हैं, अगर वो ज़रूरतमंद लोगों को अगर किताबें देते हैं तो शायद उनकी मदद हो पाए। बिल्कुल, यहाँ एक बुक बैंक हमने बनाया है और ऐसे सभी अभिभावक जो अपने बच्चों की अच्छी कंडीशंस की बुक को हम लोगों को दे रहे हैं पिछले साल की, तो हम प्रयास करेंगे कि सारे जो स्कूल्स हैं, जिस संबंधित स्कूल की वो बुक्स हैं, उनको वो बुक्स उपलब्ध कराएंगे। और जो गरीब बच्चे हैं या जो लोग इस बार लेने में सक्षम नहीं महसूस कर रहे हैं, उनको निःशुल्क ये बुक्स मिल सके। ये रीयूज़ और रिसाइकिल का भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मध्य प्रदेश में पहली जिला पुस्तक मेला नया नवाचार है और मैं आपके माध्यम से पूरे प्रशासन को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि नए नवाचार करने से जिस तरह से यहाँ माहौल जो उत्सुकता लोगों के अंदर है, और इस पुस्तक मेला से लोगों को एक ही कैंपस में कोई भी बुक हमें ख़रीदना होगी तो दूर नहीं जाना पड़ेगा, एक ही स्थान पे वो खरीद सकते हैं। और उसमें जो सब्सिडी मिलेगी, छूट का जो प्रावधान रखा है, ये भी बहुत प्रसन्नता की बात है। जो बच्चे कमज़ोर हैं, जो सोचते हैं कि हम पूरी इकट्ठी बुकें नहीं खरीद सकते हैं, तो उनके लिए ये प्रावधान रखा गया है। और निश्चित रूप से ये सफल मेला होगा, पुस्तक मेला, और इस मेला ये प्रदेश में उदाहरण बनेगा। अन्य जिलों में भी इसी प्रकार से मेले लगे। देखिए, सांसद निधि का भी सदुपयोग हो, और इससे बेहतर सदुपयोग और क्या हो सकता है। बच्चों के लिए भविष्य बनाने के लिए अगर पुस्तक खरीदने के लिए सांसद निधि काम आएगी तो मुझे भी प्रसन्नता रहेगी। और सांसद निधि से ऐसे बच्चे जो पुस्तक खरीदने की स्थिति में नहीं है, उन बच्चों को हम पुस्तक वितरण करने का काम करेंगे। आज ग्वालियर में पुस्तक मेले का शुभारंभ हुआ है। यह मैं समझता हूँ बहुत अच्छा नवाचार है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के जो बच्चे हैं उनको उचित दामों पर किताबें मिल सकेंगी, कॉपियाँ मिल सकेंगी, अन्य सामग्री उपलब्ध हो सकेगी और किसी प्रकार की भ्रांति कोई ना पाले और किसी को कोई अधिक दामों पर पुस्तक बेचने का प्रयास न करे, ये सबकी इच्छा रहती थी। लेकिन इस दृष्टि से कोई कार्यक्रम सामान्य तौर पर नहीं लिया जाता था, इसलिए बनी रहती थी। मैं समझता हूँ जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग दोनों ने मिलकर ये जो नवाचार किया है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।